आज आइए योग की सर्वाधिक शक्तिशाली क्रिया त्रिबंध या महाबंध के विषय में जानें। यह बहुत ही शक्तिशाली है, तो इसे ध्यान पूर्वक सीखें और पूरा वीडियो देखें। आज हम आपको महाबंध के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मूलबंध, इसमें गूदा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचते हैं। दूसरा है उड्डयन बंध, इसमें पेट की सारी वायु को बाहर निकालते हैं और पेट को पूरी तरह से पिचका लेते हैं। तीसरा प्रमुख बंध है जालंधर बंध। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सीने से जालंधर बंध में थोड़ी को सीने से लगाते हैं। अब हम तीनों का एक साथ विवेचन करेंगे। नंबर 1, मूलबंध। मूलबंध के अभ्यास से अपान योगिक क्रियाओं को करने से हमारे शरीर में दिव्य शक्तियों का उदय होता है। इसको धार करने हेतु त्रिबंध का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। त्रिबंध के अभ्यास से हमारा शरीर यौगिक शक्तियों को धार करने में सक्षम होता है, अतः हमारे भीतर अधिकाधिक यौगिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। त्रिबंध के अभ्यास से योग करना निरापद हो जाता है। योग करने से कभी कभी शारीरिक व मानसिक विकृतियाँ भी पैदा होती हैं, परंतु त्रिबंध के अभ्यास से इन विकृतियों का शमन हो जाता है। अतः त्रिबंध एक प्रकार से एलोपैथ के एविल के समान काम करती है। एविल दवा तमाम प्रकार के दवाओं के रिएक्शन के निवारण हेतु प्रयोग की जाती है, परंतु त्रिबंध सकारात्मक कार्य भी करते हैं। इनके अभ्यास से हमारे प्राण शक्ति का उत्कर्ष होता है। कुंडलिनी शक्ति का सुषुम्ना में प्रवेश सहज हो जाता है। जिस प्रकार त्रिफला में हरण, बहेड़ा और आंवला होते हैं, उसी प्रकार त्रिबंध में मूलबंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध शामिल होते हैं। नंबर 1, मूलबंध। मूलबंध के अभ्यास से अपान वायु पर नियंत्रण प्राप्त होता है। अपान वायु का क्षेत्र नाभि के नीचे माना जाता है। नाभि के नीचे योनि और गूदा, ये 2 अवयव हैं। हठ योग के प्रयोग में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का विभेद नहीं किया गया है। यहाँ पर योनि से तात्पर्य है जीवों के उत्पत्ति क्षेत्र, अतः मूलबंध से तात्पर्य है कि अपान वायु को ऊपर खींचते समय गूदा व योनि संस्थान को ऊपर की ओर खींचना है। सामान्यतः अपान वायु के द्वारा मलमूत्र का त्याग होता है, अतः इसका कार्य नीचे की दिशा में होता है, परंतु मूलबंध में हम अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचते हैं। इस कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। मूलबंध हेतु मत्स्य आसन, पद्मासन या सिंहासन सर्वाधिक उपयुक्त हैं। मूलबंध के नियमित अभ्यास से बहुत अच्छा होता है। आदमी जवान बना रहता है, अतः मूलबंध का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। नंबर 2, उड्डयन बंध। यह बंध महाकुंभ के समय किया जाता है। इससे श्वास को बाहर निकालकर पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं। पेट को पीठ से अधिकतम सटाने का प्रयास करते हैं। उड्डयन बंध की क्रिया पद्मासन में कर सकते हैं। खड़े होकर आगे झुककर हाथ को घुटनों पर रखकर भी इस क्रिया को किया जा सकता है। भोजन के कम से कम 3 घंटे बाद इस बंध को करने का प्रयास करना चाहिए। इस बंध के अभ्यास से यौगिक क्रियाओं से पाचन संस्थान पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अपेंडिक्स आदि की बीमारियां शांत रहती हैं। उड्डयन बंध सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त करता है, अतः इससे कुंडलिनी जागरण में अत्यंत सहायता मिलती है। नंबर 3, जालंधर बंध। कंठ का संकोच करके ठोड़ी को हृदय प्रदेश से लगाने की क्रिया जालंधर बंध कही जाती है। जालंधर बंध कुंभक लगाने हेतु अत्यंत उपयोगी है। आजकल तनाव की अधिकता से गर्दन की नसें तन जाती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जालंधर बंध के अभ्यास से तनाव कम होता है। योग के गलत अभ्यास से कभी कभी मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। यह बंध इन विकृतियों को ठीक कर देता है। योग क्रियाओं के समय जालंधर बंध के अभ्यास से यह विकृतियां पैदा नहीं होती हैं। अतः प्राणायाम के अभ्यासियों को कुंभक के समय जालंधर बंध
का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ओम शांति। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सभी बंधुओं